Assalamualaikum स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका उमर सर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस मेंसुरेशन एट्थ क्लास। तो आज हम एट्थ क्लास का जो टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। आज क्या है इस बारे में, क्या है इसके बेसिक्स कंसेप्ट्स, ठीक है। तो बाद में हम जाएंगे एक्सरसाइज पर। तो अगर हम मेंसुरेशन की बात करें, मेंसुरेशन में आपने बहुत सारे फिगर्स देखे होंगे। जैसे रेक्टेंगल में रेक्टेंगल देखा होगा, जैसे स्क्वायर, इसी तरीके से आपने ट्रायंगल देखा होगा, इसी तरीके से पैरेललोग्राम, इसी तरीके से सर्कल देखा होगा, या इसी तरीके से आपने देखा होगा सिलेंडर, ठीक है। तो अगर हम इन शेपों की बात करेंगे, इन शेप्स को हम बोलते हैं क्या, 2D शेप्स, ठीक है। 2D शेप्स इसे बोलते हैं हम। तो हमें जो भी कंसेप्ट इस मेंसुरेशन में पढ़ना है वो अकॉर्डिंग टू टू शेप्स हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इन 2D शेप्स में अगर हम बात करेंगे पहले रेक्टेंगल के बारे में, तो हम उठाएंगे पहले रेक्टेंगल, ठीक है। तो पहले नंबर पर आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल वो इस तरीके से होता है, ठीक है, जिसमें आपस के दो साइड्स पैरेलल, ये पैरेलल इसके और ये पैरेलल इसके, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। अगर हम रेक्टेंगल की एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेडथ। याद रखना, रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेडथ। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास लेंथ होगी 2, ठीक है, इसी तरीके से ब्रेडथ होगा 3, तो अगर हमें इसका एरिया निकालना होगा, रेक्टेंगल का ये जो लेंथ है और ब्रेडथ है, तो हमें निकालना है क्या है, एरिया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर लेंथ कितना है 2 और ब्रेडथ कितना है 3, तो ये आएगा 2 3 जार 6, तो इसका एरिया आया 2 6, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर दूसरी फिगर की बात करेंगे, तो दूसरी फिगर है हमारे पास स्क्वायर। याद रखना स्क्वायर। तो स्क्वायर के बारे में आपने सुना होगा, स्क्वायर वो होता है जिसके चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। सपोज दिस वन इज ए, दिस वन इज ए, और ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर के अगर हम एरिया की बात करेंगे, एरिया स्क्वायर, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया होता है बराबर साइड स्क्वायर, यानी साइड स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं उस साइड स्क्वायर को भी। अगर हम आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर साइड ए है और यहाँ पर भी साइड ए है, तो मैं ए कितनी बार लिखूंगा, 2 बार, और वही बन जाएगा ए इंटू ए, कितना आया, ए स्क्वायर। तो ये आएगा स्क्वायर का एरिया। तो पहले रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ। इसी तरीके से स्क्वायर का एरिया होता है ए इंटू ए, यानी ए स्क्वायर, या आप बोल सकते हो साइड स्क्वायर, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर आता है ट्रायंगल। मगर अगर आप ट्रायंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल में आपने 3 तरह के ट्रायंगल सुने होंगे। पहला तो आइसोसेलेस, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और दूसरे नंबर पर आता है स्केलियन ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल। तो तीसरे नंबर पर आता है जो हम जिसे हम कहते हैं राइट ट्रायंगल, ठीक है, राइट ट्रायंगल। तो अगर हम ट्रायंगल की एरिया की बात करेंगे, ठीक है, जो ट्रायंगल होता है, सपोज चौथे नंबर पर आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, भी एक चीज़ है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर हम इन ट्रायंगल्स की बात करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल उठाएंगे इसमें, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके, तो हमने सुना होगा कि ट्रायंगल का एरिया होता है बराबर बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस इंटू हाइट। मगर याद रखना बेटा, बेस हम उसी समय निकाल सकते हैं जब हमारे पास हाइट होगी। तो हाइट उसी समय हम निकालें जब हमारे पास बेस होगी। तो पहले हम देखेंगे इसकी बेस क्या है। सपोज इस पर रखेंगे नाम ए, बी और सी, ठीक है। याद रखना, अगर हम इसको बेस मानेंगे, ठीक है, मैं मानूंगा सपोज बेस है हमारे पास बी, तो हाइट क्या होगी, हाइट इसमें नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इसको बेस मानेंगे, तो हाइट क्या है हमारे पास, हाइट कुछ नहीं है, ठीक है। जब तक हमें हाइट पता नहीं होगी, तब तक हम बेस की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाइट उसी को कहते हैं जिस बेस पर उससे 90 डिग्री बनता है, ठीक है। तो अगर हम बेस इसको मानेंगे, तो इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, हाइट, और इसको बोलेंगे हम बेस। तो बेस क्या बन जाएगी, सपोज इसको रखेंगे यहाँ पर डी, तो बेस है हमारे पास बी, बी सी, और हाइट है हमारे पास ए डी, ठीक है।
तो इसी तरीके से अगर हम राइट ट्रायंगल की बात करेंगे, राइट ट्रायंगल पर हमें सीधे तरीके से दी होती है बेस और हाइट भी। सपोज मैं रखूँगा यहाँ पर ए, बी और सी। तो ये हमारे पास हाइट है और ये हमारे पास बेस है, तो मैं लिखूँगा इसको 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास बी सी, इंटू हाइट क्या है हमारे पास ए बी। तो इस तरीके से हम किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है चौथे नंबर पर, जिसे हम बोलते हैं परलोलोग्राम, ठीक है। परलोलोग्राम, ठीक है, परलोलोग्राम। परलोलोग्राम, परलोलोग्राम की अगर हम फिगर की बात करेंगे, इस तरीके की फिगर होती है इससे, ठीक है। जब हम इसकी एरिया की बात करते हैं, इसका एरिया होता है बेस इंटू हाइट के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर भी बेस हमारे पास नहीं है, तो ठीक है। सपोज मैं रखूँगा यहाँ पर ए बी और सी और डी, ठीक है। अब मुझे इसकी बेस निकालनी है, तो बेस कैसे मैं निकालूंगा इसकी? तो बेस निकालने के लिए हमें पहले हाइट की ज़रूरत, तो मैं यहाँ पर एक हाइट डालूंगा। सपोज मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर आल्टीट्यूड डालूंगा, तो वह आल्टीट्यूड यहाँ पर बनेगा 90। तो अब हमारे पास क्या बेस है? अब बेस है हमारे पास ए बी और हाइट है हमारे पास डी एफ। तो इस तरीके से हम परलोलोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो अब चलते हैं किस पर? सर्कल पर, ठीक है। सर्कल का एरिया किसके बराबर होता है? तो अगर हम सर्कल के एरिया की बात करेंगे, सर्कल के का एरिया होता है बराबर पाई आर स्क्वायर, वायर आर इज रेडियस, आर इज रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल। तो जो ये रेडियस होता है बराबर डायमीटर डिवाइड बाई 2, एंड डायमीटर होता है बराबर 2 टाइम्स रेडियस, 2 टाइम्स रेडियस, याद रखना 2 टाइम्स रेडियस। तो सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। तो इसी तरीके से अगर हम पाई की बात करेंगे, तो पाई का वैल्यू होगा 22 डिवाइड बाई 7 या 3.14। नॉट एक्चुअल वैल्यू बट इट इज क्लोज टू पाई, इट इज दीज वैल्यू आर क्लोज टू पाई, नॉट एक्चुअल वैल्यू ऑफ पाई, ठीक है। तो सर्कल का एरिया होता है बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस अब जाएंगे हम पेरीमीटर पर, ठीक है। तो पहले जो हमने लिखा था रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल जो हमने लिखा था, रेक्टेंगल का एरिया होता है बराबर लेंथ इंटू ब्रेडथ। तो इसका जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर रेक्टेंगल एक बनाएंगे। अगर हम पेरीमीटर, पेरीमीटर ये चारों साइड हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पेरीमीटर, ये अगर लेंथ रहेगी, ये ब्रेडथ रहेगी, ठीक है। तो इसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेडथ के बराबर। अब मुझे पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर इसके बराबर होता है, याद रखना। अगर ये भी लेंथ हो गई, ये भी ब्रेडथ, तो मैं लिखूंगा पेरीमीटर यहाँ पर इन चारों का सम, लेंथ ब्रेडथ, लेंथ ब्रेडथ। तो मैं लिखूंगा लेंथ प्लस ब्रेडथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो ये बन जाएगा एक लेंथ प्लस ब्रेडथ और एक लेंथ प्लस ब्रेडथ बन जाएगा 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ। तो पेरीमीटर का जो एरिया होता है वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेडथ, याद रखना बेटा, ठीक है। तो इसके बाद जाएंगे हम स्क्वायर पर, क्या जाएंगे? स्क्वायर। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, सपोज मैं लूँगा यहाँ पर स्क्वायर, तो स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका जो पेरीमीटर बनता है वो बनता है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो वो बन जाएगा 4 टाइम्स ए, यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 4 इंटू साइड किसका पेरीमीटर होता है? स्क्वायर का पेरीमीटर, ठीक है। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर सर्कल की बात करेंगे, सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है। या इसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर ट्रायंगल, ट्रायंगल की हम बात अगर पेरीमीटर की बात करें, तो ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है तीनों साइडों का सम, जो भी साइड होंगे, क्योंकि क्योंकि थ्री, याद रखना। सपोज मैं लूँगा यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका पेरीमीटर होगा 3 इंटू साइड, 3 इंटू साइड। अगर मैं लूँगा यहाँ पर स्केलियन ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल जो वो ट्रायंगल होता है जिसमें सारे साइड्स डिफरेंट होते हैं। सपोज ए हो, बी है, सी है, तो इसका पेरीमीटर बनता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसी तरीके से राइट ट्रायंगल जितने भी साइड होंगे उन साइड का सारे साइड का सम वो बन जाएगा इसका पेरीमीटर, ठीक है। लास्ट पर आता है सर्कल।
याद रखना सर्कल का पेरीमीटर नहीं होता बल्कि इसका सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ या सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वो जो होता है वो किसके बराबर है, वो होता है 2πr बेटा, 2πr। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, किस तरीके से हम एरिया निकालते हैं, किस तरीके से हम क्या निकालते हैं, ये जो पेरीमीटर निकालते हैं। यानी हमने सीखा यहाँ पर रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है लेंथ इंटू ब्रेड, स्क्वायर का इसी तरह ट्रायंगल, इसी तरह पैरेललोग्राम, इसी तरीके से हमने सर्कल, और इसी तरीके से हमने सीखा यहाँ पर पेरीमीटर, और पेरीमीटर रेक्टेंगल का, स्क्वायर का या ट्रायंगल का, ठीक है, सर्कल का पेरीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये रिवाइज करना होगा, पूरी तरीके से आपको ये याद रखने होंगे इन फार्मूलाज, और इन्हीं फार्मूलाज पर जब आप एक्सरसाइज पर जाओगे तो यही फार्मूलाज आपको एक्सरसाइज में आएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड इट केयरफुली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।